अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसीब रजा हाजिर हूँ एक नए वीलॉग के साथ। दोस्तों, आज मैं अपने निघासन कस्बा के मदरसा मुस्तफ़िया कंजुल उलूम में आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ उलमाए कराम हैं और मैं उनसे कुछ सवालात करूंगा, जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि हम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर के तले हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला और साथी हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शफीक साहब क़िबला के साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। माह रमजान का पहला रोजा है और आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ा नाअहल और बद बयानी करने वाला, गलत बयानी करने वाला नरसिंहानंद करके एक काफिर है, मुशरिक है, आतंकवादी कह लीजिए, जो भी है, मक्कार, इस्लाम का दुश्मन, नबी की शान में गुस्ताखी किया है। और उसके मुकाबले हमारे बहुत ही अजीज, हमारे सरों का ताज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुबाहले का चैलेंज जो है दिया हुआ है। खुशी की बात है, वो चूहा वो अब तक जो है बिल में छुपा हुआ था, लेकिन आज वो बाहर आ गया है, मुबाहले का चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया है। तो आइए इसी बारे में या और चीजों के बारे में हम दोनों हजरात से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। जी हजरत बताएं। माशाअल्लाह, ये कदम उठाया ताकि लोगों के पास पहुंचे और उनके हालात को पता करें कि उनके दिल में कौन सी आग भड़क रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप निघासन की सरजमीन पर मदरसा मुस्तफ़िया कंजुल उलूम में तशरीफ लाए। ये हमारे वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हमीद साहब क़िबला मदरसा आली व नूरानी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कायम करदा ये मदरसा है जी। वह हम और आप सब बैठे हुए हैं। मैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो मुबाहले का चैलेंज किया था, उस गद्दार आतंकवादी ने जो एक्सेप्ट किया है, तो सीना बसीना हम और सभी उलमाए किराम, तहसील निघासन के जितने उलमाए किराम हैं, सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह 17 तारीख को अगर वो गंदी नाली का कीड़ा दिल्ली के सरजमीन पर पहुंचता है, तो हम तमामी उलमाओं से गुजारिश करते हैं और खुद इस पर अमल दरामद करते हुए इंशाअल्लाह दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनके हाथ में हाथ डाल के, आंख में आंख डाल के, बल्कि जो भी और उसने कमीने ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और इतना ही नहीं, एक नरसिम्हानंद नहीं बल्कि वसीम रजवी नहीं, जो भी गुस्ताखी रसूल होगा, नबी के शान में गुस्ताखी करेगा और करता रहेगा, मेरी जिंदगी जब तक रहेगी, इंशाअल्लाह ताला उन काफिरों से मुकाबला इंशाअल्लाह हमारा और सारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का कायम रहेगा और उनसे काफिराना अंदाज में इंशाअल्लाह हम निपटने के लिए भी तैयार हैं। और जिस चैलेंज को वो करेंगे या हम करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और सारी उलमा नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए इंशाअल्लाह हाजिर हैं। चलिए इसी के साथ हम हजरत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शफीक साहब से कुछ जान लेते हैं, कुछ उनके तफसीलात क्या हैं। जी हजरत। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके गौसिया नेटवर्क को कि आप के दिल में कौम की दर्द है, आप हाजिर आए। खुसूसन हमारे मुफ्ती सलमान साहब ने जो बयान दिया है, बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही प्यारा बयान है, जिसको सुनकर दिल बाग बाग हो गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा किरदार, इस तरह से सच्ची पक्की अपने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में अल्लाह ताला हम सबके दिलों में हमा वक्त पैवत फरमाए, क्योंकि यही मोहब्बत ईमान है, यही मोहब्बत जान है, यही मोहब्बत हमारी शान है। और इस मोहब्बत पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम सब अपनी जानों को कुर्बान करके उस गुस्ताखे रसूल को बता देंगे कि हम हैं क्या। बहर कैफ मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुफ्ती सलमान साहब ने जो बयान दिया है बहुत ही प्यारा जवाब है। गर्चे
हुकूम हिंद की तरफ से इजाजत और परमिशन मिला कि दिल्ली पहुंचने की, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब पहुंचेंगे। अगर चंद ही अफराद की इजाजत मिली तो चंद अफराद पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद हक्कानियत की बात करके जो बात तय होगी उसी बात पर बात होगी, दूसरी कोई बात वहां पर नहीं होनी चाहिए। ये मेरे एतबार से, यानी कि जो बात रखी गई है, जो बात तय हुई है, उसी बात को लेकर के वहां पर बातचीत हो, दूसरी कोई बात झगड़े फसाद की नहीं होनी चाहिए। ये हुकूम हिंद से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अगर हमारी बात हुकूम हिंद तक पहुंच जाए, हुकूमत हिंद तक ये बात पहुंच जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि जो भी किसी धर्म पर टिप्पणी करता है, तो मैं अपने हुकूमत हिंद से ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो हर फितना फसाद फैलाने वाले की ये जुर्रत न होगी कि हम किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी करें, किसी भी धर्म पर हम उंगली उठाएं, ताकि उसके दिल में डर पैदा हो जाए। अगर हम किसी धर्म पर टिप्पणी करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो हमें हुकूमत हिंद की जानिब से सजा मिलेगी। पर अब तक जो भी गुस्ताखियां होती रही हैं और जो हो रही हैं, ये मैं तो ये कहूंगा हुकूमत हिंद की इसमें साजिश है। इसलिए साजिश न होती तो जिस तरह आवाज निकली थी और तमाम अकाबिर, तमाम अहले ईमान ने इस पर आवाज उठाई, तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हिंद की जानिब से जो भी जिस धर्म पर टिप्पणी करता है और उंगलियां उठाता है, झगड़ा फसाद की कोशिशें करता है, तो मुझे हुकूमत हिंद की तरफ से पूरा ये विश्वास है, एतमाद है कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, जैसा कि वसीम रजवी को हुकूमत हिंद की जानिब से सजा मिली है। 50,000 रुपया उसे जुर्माना देना होगा, और हुकूमत हिंद की जानिब से उसकी तरफ से कई बातें उस पर जाहिर हुई हैं। मैं हुकूमत हिंद को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी तरह से जो भी जिस धर्म पर टिप्पणी करे, उसकी जानिब हुकूमत हिंद बढ़ करके उसका हाथ थाम ले, तो इंशाअल्लाह कभी हमारे हुकूमत हिंद में कोई फसाद नहीं होगा। हमारा हिंदुस्तान कल भी महान था, आज भी महान है, और इंशाअल्लाह ताला महान रहेगा। हम सब आपस में भाई भाई हैं, कभी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बस हम अपने गौसिया नेटवर्क को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारे दरमियान आए। हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारे हाफिज साहब किबला ने, हमारे मौलाना साहब किबला ने बड़ा ही अच्छी बातें बताई है। गोया कि इन दोनों का कहने का मतलब ये है कि जब फैसला हक व बातिल का होगा तो हमेशा हक की होगी। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा इस्लाम ऐसा इस्लाम है, ऐसा प्यारा इस्लाम है कि जब किरदार की बात आती है तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला अबू लहब के हाथों को तोड़कर उसे जहन्नम पहुंचा करता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। तो आज कौम मुस्लिम को ललकारा जा रहा है नबी के नामूस की खातिर। या रसूल अल्लाह, आपकी खातिर हम क्या हैं, हमारी औलादें क्या हैं, हमारी जान क्या है, हमारा माल क्या है, हमारा मता क्या है, हर चीज आपके नाम पे कुर्बान कर देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और कौम मुस्लिम का हर बच्चा, हर आशिक रसूल ये ऐलान कर रहा है कि कोई भी गुस्ताख हो आए, अगर अपने धर्म को सच्चा मानता है तो आए हमसे मुकाबला करे, मुकाबला नहीं आए मुबायला कर ले। चाहे निघासन का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, कहीं का कोई भी हो, आए आग जला ले या दरिया के अंदर चले हमारे साथ। अगर वो जिंदा बच जाए तो उसका दीन सच्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना मोहम्मद गुलाम वाली साहब किबला, जो कि इस वक्त कर्मो प्रवाक की सरजमीन पर इमामत फरमा रहे हैं, वहाँ के लोगों की सुन्नी से अकीदा लोगों की क़यादत फरमा रहे हैं। तो हजरत से हम
इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि उनके तबसरात क्या हैं और उनका ख्याल क्या है। जी हजरत फरमाइए। मेरे प्यारे, ये जो इस्लाम के लिए बातें उठती हैं, ये आज नई बातें नहीं हैं, बल्कि मज़हब इस्लाम को, इन बातों को बर्दाश्त करते हुए बहुत दिन गुजर गए, बहुत अरसा गुजर गया, और हर दौर में जो है इस्लाम को मिटाने की साजिशें, इस्लाम को ख़त्म करने की जो है परगंडे बनाए गए कि इस्लाम को कैसे भी करके मिटा दिया जाए, और इस्लाम की कमियां लोगों ने जाहिर की। लेकिन मेरे प्यारे, मेरा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है कि मजहब इस्लाम अगर इंसान इसको एक्सेप्ट कर ले तो वो मजहब इस्लाम मानने वाला इंसान वो हकीकत में इंसान बन जाया करता है। और इंसान, क्योंकि मजहब इस्लाम वो इंसानियत की खैर करने वाला मजहब है कि जो मजहब इंसानियत को तकलीफ नहीं देना चाहता, बल्कि हमारे मजहब में छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए बानी इस्लाम ने फरमाया, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका कि पानी पियो तो बैठ करके पियो, 3 सांसों में पियो। जब आज इस पर जब सर्च किया जा रहा है, इस पर जो है जब देखा जा रहा है, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि बानी इस्लाम एक ऐसा मजहब लेकर के आए जो इंसान को छोटे छोटे खतरात से बचा रहा है। मेरे प्यारे, अब जब देखा गया, गौर किया गया तो पता चला कि हाँ, 3 सांसों में पानी पीना चाहिए और बैठ करके पानी पीना चाहिए। अगर हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो इसमें जो है हमारे लिए नुकसानात हैं। और हमारी इस्लाम ये फरमाते हैं कि खाना खाओ तो छोटे लुकमे खाओ और उसे 32 मरतबा चबा करके खाओ, ये मेरा मजहब। और यहाँ तक कि पानी इस्लाम फरमाते हैं कि जो है पानी जो खर्च करो वो जो है हिसाब से खर्च करो, क्योंकि उसका जो है तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हमारा मजहब ये बता रहा है जो मजहब ज्यादा पानी जो है बहाने पर जो है रोक लगाता हो, वो मजहब जो है किसी का खून बहाने पर या किसी को जो है आतंकवादी बनाने पर जो है कैसे उकसा सकता है। मेरे प्यारे, मेरा मजहब बड़ा प्यारा मजहब है। लोगों के कहने से हमारा मजहब बुरा नहीं हो सकता है। लोगों के कहने से हमारे जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब के बानी हैं, वो बुरे नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे, ये तो लोगों के परगंडे हैं। लोग हमेशा बदनाम करने के लिए इस्लाम को नई नई बातें पेश करते हैं। मेरे प्यारे, अगर उनके अंदर दम है, उनके अंदर कुछ खम है तो आए वो अपने मजहब की हकानियत बयान करें आकर के। और मैं अपने मजहब की हकानियत बयान करता हूँ। जिसका मजहब हक हो और जिसके मजहब की बातें सच हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको तस्लीम कर लिया जाए। मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ, जो गुस्ताख है, वो खबीस है, वो न जाने कितने मर्तबा जो है ये गुस्ताखियां कर चुका है। मेरे प्यारे, और ऐसे लोग पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे सामने आ जाए ना तो उसकी जो है मैं नानी उसको याद दिलवा दूं लेकिन वो पता नहीं कहाँ रहता है। ऐसे लोग जो है कमरों में बैठ करके उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। अगर दम है, हिम्मत है तेरे अंदर तो सामने आ, बात कर आकर के, फिर तुझे पता चलेगा कि तू किससे बात कर रहा है, किस मजहब के मानने वालों से बात कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम सबको, और ये जो मौलाना मुफ्ती सलमान साहब ने जो बात कही मुबाहले की, माशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और ये एक मुफ्ती सलमान नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो तमाम आशिकाने मुस्तफा इस जो है काम के लिए तैयार हैं और हाँ अपने आप को जो है आग में डालने के लिए तैयार हैं। अगर है वो सच्चा तो आए, हम भी मुफ्ती सलमान के साथ में आग में चलेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताएंगे कि हमारा मजहब हक है और हक वाले रहेंगे हक पे सदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हमारा मजहब सच्चा मजहब है, अच्छा मजहब है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी सदाकत का ऐलान खुद परवरदिगार आलम कर रहा है। उसको कोई झूठा कहेगा तो वो झूठा हो नहीं सकता उसके कहने से। अल्लाह ताला हम सबको मजहब हक्का पर सच्चे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बानी इस्लाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की हमा वक्त तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस लिखा है तो इस वीडियो को, इस पैगाम को अपने तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि उनकी जो है हौसला अफजाई हो, उनके दिल को डर ना बाकी रह जाए। क्योंकि इस्लाम सच्चा है, परवरदिगार आलम का फजल और एहसान सिर्फ इस्लाम पर है, बाकी जो है सब बातिल हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी हजरत लोगों ने बताया कि हाँ हम साथ हैं, तो हम बेशक साथ हैं।